रात के करीब 12:45 बजे दिल्ली से जयपुर जाने वाले सुनसान हाईवे पर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। राहुल, एक ट्रैवल व्लॉगर, अपने कैमरे के साथ अकेला सफर कर रहा था। उसका फोन नेटवर्क से बाहर था और पेट्रोल भी लगभग खत्म होने वाला था। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड दिखा, भूतिया ढाबा 1 किलोमीटर आगे। राहुल हंस पड़ा। नाम तो बड़ा फिल्मी है, चलो यहीं रुकते हैं। कुछ ही देर में राहुल उस ढाबे के पास पहुंचा। चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक टूटा फूटा ढाबा जिसमें हल्की पीली रोशनी जल रही थी। ढाबे के बाहर एक पुरानी औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। राहुल ने कार रोकी और पूछा, मां जी, खाना मिलेगा? औरत ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। ढाबे के अंदर सब कुछ अजीब था। टूटी कुर्सियां, धूल भरी मेज, दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान। राहुल ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी एक बहुत डरावने ढाबे में हूं। तभी उसे महसूस हुआ कोई पीछे खड़ा है। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ढाबे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लाइट झपकने लगी और राहुल के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें पूरी काली और चेहरा जला हुआ। राहुल घबरा गया। ये क्या है? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और फुसफुसाई, तुम भी रुक जाओ। तभी राहुल को दीवार पर एक पुराना अखबार दिखा। 10 साल पहले इस ढाबे में 12 लोगों की हत्या, मालिक और उसकी पत्नी गायब। राहुल समझ गया, ये ढाबा बंद नहीं, शापित है। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे पीछे से ठंडी हवा महसूस हुई। औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, उन्हें सिर्फ राहुल की खाली कार मिली। ढाबा? वहां कोई ढाबा था ही नहीं, बस एक टूटा हुआ खंडहर और जमीन पर पड़ा राहुल का कैमरा, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इस रास्ते पर मत आना। और फिर स्क्रीन पर अचानक वही औरत दिखती है, कैमरे के बिल्कुल सामने, मुस्कुराते हुए।